साथियों जय भीम। मैं हूँ स्नेहा, बात कर रहे हैं द थिंग पर। इस वक्त हम खड़े हैं पुणे के भीड़ेवाड़े में, जिसे तात्याराव भिडेवाड़ा कहा जाता है, जहां पर सबसे पहले सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने 1 जनवरी 1848 में पहली स्कूल खोली थी। और इस वक्त हमारे साथ काफ़ी लोग यहां पर मौजूद हैं और मैं आपको अंदर भी ले चलूँगी। आज उसका किस प्रकार से हालत है, उस वाड़े की किस प्रकार से हालत है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। ये है पहली स्कूल जो हमारे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर जब शिक्षा का आंदोलन चालू हुआ, जब परंपराएं तोड़ी गई, व्यवस्था को तोड़ी गई और शिक्षा के अधिकार जब दिया गया, वो जगह है। और यहाँ पर किस प्रकार एक सरकार का निग्लिजेंस है, किस प्रकार प्रशासन का निग्लिजेंस है, इस पर भी हम बात करेंगे। और लोगों की क्या सेंसिटिविटी है, इस पर भी हम बात करेंगे। भीड़ेवाड़ा में, और यह वो भीड़ेवाड़ा है जहाँ पर सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले इन्होंने पहली स्कूल खोली, शिक्षा का आंदोलन यहाँ से शुरू किया था। और यहाँ पर जब हम विजिट करने आए तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लातूर जिला के संभाजी ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष डोगड़े पाटिल, और इनसे बातचीत करेंगे। आज वो जानेंगे इस ऐतिहासिक स्थल को लेकर वे क्या सोचते हैं। और आज 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले इनके जयंती के अवसर पर वो क्या बताना चाहेंगे। ही आशिया खंडातली पहिली शाळा आहे ज्या भारतातल्या रूढी परंपरेला छेद देत इथं शैक्षणिक क्रांती घडणारी ही पहिली जागा। आज तुम्ही जी अवस्था पाहताय, या अवस्था पाहिल्यानंतर एवढं दुःख होतं की भारतीय लोकांना खरा इतिहास अजूनही कळाला नाही। जो गणपती हा जो शब्द आहे, जो शिकायला इथं भेटला, गणपती स्तोत्र म्हणणाऱ्या आज हजारो महिला इथं बाहेर बसतात आणि ते स्तोत्र म्हणतात, पण त्यांना वाचाय लिहायला ह्या इमारतीत शिकलं। ते समोर पहा, समोरचं मंदिर किती मोठं आहे आणि भिडेवाड्याची अशी अवस्था आहे। याकडे पूर्ण भारतीयांनी लक्ष दिलं पाहिजेत आणि भिडेवाड्याचं चांगले मोठं स्मारक, जे की आपली आठवण आहे, आपला इतिहास आहे आणि तो इतिहास आपण जपला पाहिजेत। ह्या इतिहासापासून आपण जर प्रावर्त झालोत तर परत एकदा आपल्या देशामध्ये पेशवे येईल आणि परत एकदा आपण गुलाम होऊ, एवढंच मी यावेळी सांगतो। सर, आज 3 जानेवारी सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त तुम्ही महिलांना आणखी काय संदेश देऊ इच्छिता? सावित्रीमाईच्या जयंतीनिमित्त मी एवढंच महिलांना सांगतो की महिलांनी सावित्रीमाईचं इतिहासाचं वाचन केलं पाहिजेत, त्यांची पूर्ण माहिती घेतली पाहिजे। आणि तुम्हाला सावित्रीमाई समजल्याशिवाय तुम्हाला तुमचं आयुष्य हे सुखात घालता येणार नाही। कुठलाही मंत्र या कुठलाही जप केल्यानं सुख भेटत नाही। तर तुमच्या घरातली पिढी जर सुधारायची असेल, भारत तर महासत्ता करायचा असेल, तर माझं असं मत आहे की आपल्या देशाला महासत्ता ह्या स्त्रियाच बनवू शकतात। कारण जसं इथं महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये स्वराज्य उभं राहिलं, ते स्वराज्य उभं राहण्यासाठी मा जिजाऊंचे आशीर्वाद होते, मा जिजाऊंचे संस्कार होते, त्यांचं मार्गदर्शन होतं। तसंच भारताच्याच महिला ह्या देशाला महासत्ता बनवू शकतात। तरी प्रत्येक महिलांनी भारतातल्या की जिजाऊंच्या विचारांचं आचरण केलं पाहिजे। परत एक प्रश्न आहे, काय वाटते सर तुम्हाला की ही जी अवस्था आहे या भिडेवाड्यांची, तर या अवस्थेमध्ये व्यवस्थेचा काय म्हणजे वाटा आहे, म्हणजे त्यांचं काय आपण असं म्हणू शकतो, एक नकारात्मक की सकारात्मक काय भूमिका त्यांची असेल किंवा काय त्यांचं कटकारस्थान असेल, असं काय वाटतं तुम्हाला? इथल्या राजकीय व्यवस्थेला परत एकदा इथं मनुस्मृती आणायची आहे, परत एकदा पेशवाई महाराष्ट्रामध्ये आणायची आहे, ते महाराष्ट्रात नाही तर देशात आणायची आहे। त्याची सुरुवात हे आज झालेली आहे। आज केंद्रामध्ये तुम्ही पाहताय की अनेक नवीन कायदे, मग शेतकरी विरोधी असेल, शिक्षणाविरोधातले असतील, असे कायदे आणून परत एकदा नाही तर मनुस्मृती आणायची आहे। आणि जो आमचा इतिहास आहे, जो आमच्या बहुजनाचा इतिहास आहे, तो इतिहास नाही तर बंद पाडायचा आहे। मराठ्यांचा इतिहास चुकीचा पुढे सांगायचा आहे आणि अशा पद्धतीने करून परत येताना मनुस्मृती आणायचं आहे। कारण आपण जर पाहिलं की हा वाडा पहा, जिथे की आशिया खंडातली पहिली शाळा जिथं आम्ही शिकलो, त्याची अशी अवस्था आहे। याच्या मार्फत आणि प्रत्येक आपल्या वास्तू जे आहेत त्यांनी अशा पद्धतीने बंद पाडण्याचा प्रयत्न करते। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ का शासन प्रशासन, इसके पहले हम भीमा कोरेगांव गए थे, उसके बाद हम संभाजी महाराज इनकी समाधि स्थल पर भी गए थे, लेकिन जिस प्रकार की अव्यवस्था यहाँ के प्रशासन ने दिखाई है, जिस प्रकार का उसका एक इग्नोरेंस हमको समझ में आया है, वो बहुत ही मतलब दिल दहला देने वाला है, बहुत ही खतरनाक है। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, नागपुर में रहते हैं और हमारी मूवमेंट की राजधानी है, हमें नहीं समझ में
आता कि यहाँ पर अम्बेडकराइट मूवमेंट कहो, फुले शाहू मूवमेंट कहो या छत्रपति शिवाजी का रैयत की मूवमेंट कहो, ये तमाम मूवमेंट की यहाँ पर क्या स्थिति है वो यहाँ आने के बाद हमें समझ में आती है। जहाँ से हमारी शुरुआत हुई, जहाँ से क्रांति की शुरुआत होती है, जहाँ से रिवॉल्यूशन होता है, उस जगह का आज हाल आप देखिए। चाहे वो भीमा कोरेगांव हो, चाहे फिर वो संभाजी महाराज का समाधि स्थल हो, चाहे आप ये भीड़ेवाड़ा हो जहाँ से हमारे स्कूल शुरू हुई, जहाँ से हमने अ लिखना शुरू किया, जहाँ से हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होती है, जहाँ से हमारा अस्तित्व निर्माण हुआ, वो जगह आज बहुत बड़े निग्लिजेंस में है। और हो सकता है हमारे आने वाली पीढ़ी इन चीज़ों को कभी भी फिर याद नहीं कर पाएगी। आज हमें ये जो मिट्टी के टुकड़े, ये जो ईंटे के टुकड़े दिखाई दे रहे, ये जो पत्थर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, साथियों ये हमारा इतिहास है। कल ये ख़त्म होने वाला है और अगर इस इतिहास को बचाना चाहते हैं तो संपूर्ण देश के लोगों से, संपूर्ण भारतवासियों से, संपूर्ण महिलाओं से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप इस भीड़ेवाड़े की जो इतिहास है इसको आप उजागर करें, अलग अलग तरीके से उजागर करें। आप अपने प्रबोधन से उजागर कर सकते हैं, आप अपने विहारों में, आप अपने मंदिरों में, आप अपने समाज में, आप अपने लोगों में यह बता सकते हैं कि यह निग्लिजेंस हमें सह नहीं करना है। आप अगर मुंबई में आते हैं या महाराष्ट्र के कहीं भी पश्चिम तट पर आते हैं, पुणे में आते हैं, तो प्लीज़ इस जगह पर आप विजिट करें। तमाम सारे लोग गणपति, दगड़ू शेठ गणपति, इनको नमन करने आते हैं, लेकिन साथियों उसी के सामने, जस्ट सामने यह भीड़े का वाड़ा है जहाँ पर सबसे पहली स्कूल यहाँ पर खोली गई थी, जहाँ पर सबसे पहले बहुजनों को शिक्षा का पहला टेस्ट करने को मिला, पहला स्वाद चखने को मिला था। और वो जगह यह है जिसे हम नमन करना चाहिए। लेकिन इस जगह की हालत आप देखिए तो आपके आंखों में भी आंसू चले आएंगे। साथियों व्यवस्था के साथ बने रहोगे तो आपका इतिहास नष्ट होगा। व्यवस्था के विरोध में आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, व्यवस्था के खिलाफ आपको जाना पड़ेगा, आपको बगावत करना पड़ेगा, आपको आंदोलन चलाना पड़ेगा, अपने महापुरुषों का आंदोलन, अपने इतिहास का आंदोलन, अपने इतिहास को उजागर करने का आंदोलन, तभी जाकर बात बनेगी। वरना साथियों जो पेशवाई में हुआ वो आने वाले समय में ज़रूर होगा। यही बात कहती हूँ, यही रुकती हूँ। जय भीम, जय भारत। बने रहिए द थिंग एक सोच पर। साथियों इस वक्त हमारे साथ है पूना के एडवोकेट अतुल सोनवाने जी। बात करेंगे उनसे कि वो आज इस अवसर पे सावित्रीबाई फुले इनके जयंती के अवसर पर वे भी यहाँ इस पहली स्कूल को भेंट देने आए हैं, विजिट करना है। वो क्या सोचते हैं, वो क्या बताएंगे? सबसे पहले मैं आज ज्ञानज्योति सावित्रीबाई फुले इनके जयंती के अवसर पर सभी बहुजनों को शुभकामनाएं दूंगा और मैं यही कहूँगा कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये महात्मा फुले जी को अपना गुरु मानते थे और महात्मा फुले जी ने जो बात 1882 में हंटर कमीशन के सामने जो बात रखी थी, उस कमीशन के सामने महात्मा फुले कहते हैं कि अगर आपको भारत का विकास करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ का जो बहुजन वर्ग है उसे शिक्षित करना पड़ेगा। उस कमीशन के सामने कुछ लोगों ने ये बात रखी थी कि बाबा अपना जो कुंकू है, जो मराठी में कुंकू बोलते हैं उसे, वो कुंकू आड़ा लगाना चाहिए या सीधा लगाना चाहिए। तो महात्मा फुले जी ने कहा था कि जर्मनी में अभी इंसान का काम जो है वो मशीन कर रही है और हम इस कर्मकांड से जुड़े हैं कि कुंकू आड़ा लगाना या सीधा लगाना है। तो उस मुद्दे को अगर हम गौर से देखेंगे, उस महात्मा फुले जी के संदेश को अगर हम गौर से देखेंगे तो उन्होंने 1848 में 1 जनवरी 1848 में इस देश की पहली लड़कियों की स्कूल यहाँ पर शुरू की थी जहाँ पर हम खड़े। अगर आपने इस स्कूल की अवस्था देखी तो आज भी ये मनुवाद जो है वो कितने गहराई तक गया है उसका आपको एक परिचय होगा, उसका अनुभव होगा। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि हम जिस देश में रह रहे हैं ये संविधानिक नीति पर चलने वाला देश है। यहाँ पर संसदीय राजकारण है और संसदीय राजकारण में फिजिकली आपके लोग मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, तो आपके विचारधारा के लोग उस संसद में, उस सभागृह में होना ज़रूरी है। लेकिन
ये हमारी बदकिस्मती है। बदकिस्मती ये वर्ड बराबर नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैं वो दोहराना चाहता हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है कि अपने विचारधारा के लोग इस सभागृह में नहीं है, और सभागृह में नहीं होने की वजह से आज आप इस स्कूल का जो हाल है वो हाल आप देख रहे हो। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर अ आ इ ई ये अक्षर लड़कियों को सिखाए गए थे, और लड़कियों को सिखाने के लिए सावित्री माई ने जो कष्ट उठाए थे वो गंजपेट, यहाँ से आप थोड़ी दूर जाएंगे तो यहाँ पर समता भूमि है। समता भूमि यानी महात्मा फुले जी का वाड़ा है। उस वाड़ा में से उन्होंने अस्पृश्यों के लिए, उस वक्त के जो अस्पृश्य थे, शूद्र थे, उनके लिए उन्होंने उनकी जो वीर थी, उनका जो कुआं था, वो कुआं उन्होंने खुला कर दिया था। तो वो फुलेवाड़ा वहाँ पर है। उस फुलेवाड़ा से वो यहाँ पर चलते आते थे, और चलकर आने के बाद उनकी थैली में एक अलग साड़ी रहती थी, और उनके वो एक अलग साड़ी जो पहनकर यहाँ पर आते थे। तो आते वक्त लोग उनको गोबर रहेगा, पत्थर रहेगा, गंदी चीज़ें उनको मारा करते थे। तो वो यहाँ पर आकर वो गंदी साड़ी बदलकर थैली में की नई साड़ी डालकर यहाँ पर लड़कियों को पढ़ाया करते थे। लेकिन आज उन्होंने जिसके लिए ये काम किया था, जिन लड़कियों के लिए काम किया, उन लड़कियों को भी इस बात का जो है वो विसर यानी वो भी भूल गए कि भाई उनको उस बात की जान नहीं रह गई है कि हमारे लिए किसने किया। आज मुझे खेदजनक से ये बताना पड़ेगा कि लड़कियां देवी देवताओं का उपवास करती है, लेकिन उनको सावित्री माई की जो जयंती है, सावित्री माई का स्मृति दिवस कब है, ये उनको पता नहीं है। तो हमें ये इतिहास का जनजागरण करना पड़ेगा। आपको मैं इतना ही बताऊंगा कि आप आपके तरीके से ये जो वास्तु है, ये जो ऐतिहासिक स्थल है, ये जो हेरिटेज है, ये हेरिटेज किस तरह से पुनर्जीवित हो, किस तरह से यहाँ से लोगों को प्रेरणा मिले, उसके लिए हम सभी को काम करना है। आज के लिए मैं इतना ही मैं कहूँगा कि कोई भी महापुरुष जो है, उस महापुरुष का मृत्यु जो है वो दो बार होता है। पहला जो मृत्यु है वो उनका फिजिकली होता है, और दूसरा मृत्यु जो है उनका, वो उनकी विचारधारा समाप्त होने के बाद होता है। तो यहाँ की जो विघटनवादी व्यवस्था है, जिसे हम मनुवादी व्यवस्था कहेंगे, वो मनुवादी व्यवस्थाओं को राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले और ज्ञान ज्योति सावित्री माई फुले, इनको विचारों के तौर पर उनको मार डालना है। और एक बार ये विचारों के तौर पर हमारे बीच में से निकल गए तो ये कभी भी जीवित नहीं होंगे, और मनुवादी व्यवस्था आने के लिए देर नहीं लगेगा। इसीलिए मैं तमाम बहुजनों को आज की इस जयंती के अवसर पर विनंती करता हूँ, एक गुजारिश करता हूँ कि हमें ये विचारधारा जो है, बहुजनवादी विचारधारा जो है, महात्मा फुले जी की विचारधारा रहेगी, छत्रपति शाहू की विचारधारा रहेगी, शिवराय की विचारधारा रहेगी, या तो फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा रहेगी, अन्ना भाऊ साठे जी की विचारधारा रहेगी। ये विचारधारा अगर हमें समाज के दबे जो लास्ट का घटक है, उस घटक तक हमें ये विचारधारा पहुंचानी है। मैं आज आपने मुझे जो बोलने की अनुमति दी, जो अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका कृपाभिलाषी हूँ, और मैं सभी को सावित्री माई फुले जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम, जय भारत। काफ़ी अच्छा बात उन्होंने समाज को बताई है, काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन उन्होंने किया है। और ये सोचने की बात यही है कि जिस इतिहास से सब निर्माण हुआ, मतलब जिस इतिहास से आंदोलन निर्माण हुआ, उस इतिहास को ख़त्म करने की कगार पर है। देश के अंदर साथियों लोकतंत्र है, संविधान ने हमें लोकतंत्र दिया, लेकिन लोकतंत्र जो होता है वो विचारधारा की संघर्ष है। लोकतंत्र में जिसे हम चुन कर देते हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि वो हमारी कौन सी आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है। साथियों, वोट देने का जो काम है, वोट देने का जो अधिकार है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी 35 साल की रमा को खो कर दिया, अपने 4 बच्चों को बिना कफन के दफन किया, उसके बाद हमें वोट का अधिकार मिला। लेकिन उस वोट के अधिकार का हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, और इसीलिए आज हमारी यह हालत है। आपके ऊपर अन्याय अत्याचार अगर होता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि आप सही जगह पर वोट नहीं करते। अगर आपके इतिहास को खत्म किया जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके लिए जो निग्लिजेंस और इग्नोरेंस जो दिखाई देता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि आपका वोट का अधिकार एक जगह इस्तेमाल नहीं होता, सही जगह इस्तेमाल नहीं होता। ये जो लोकतंत्र होती है, यह वोटों की लड़ाई नहीं होती, ये विचारों की लड़ाई होती है। अगर आप बीजेपी को वोट करते हो तो साथियों आप गोलवालकर की विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं। अगर आप कांग्रेस को वोट करते हो तो अब गांधी की विचारधारा को वोट कर रहे हैं। अगर आप बहुजनवादी आंदोलन को अगर मजबूत करते हैं तो आप फुले शाहू बाबा साहब के विचारधारा को मजबूत करते हैं। फैसला आपका है, वोट का अधिकार आपका है, यह बाबा साहब ने आपको मुफ्त में दिया है, लेकिन इसका इस्तेमाल अगर आप सही तरीके से नहीं करते, आपकी आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी। यही आज के समय में आपको बताना चाहूँगी। इसी के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ। जय भीम, जय।
बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।